सावधान सावधान। चलिए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरुहा सिद्धायर्या उज्झाया साहु पंच परमेठी ते बिहु चिट्ठैया दे तम्मा आदाहु मे शरणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चौगति दुख ते कारि मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण पर्व का पावन अवसर। जो ये पर्व हैं जीव की आराधना के लिए आते हैं कि इनमें जीव अपनी आराधना विशेष रूप से कर सके। यदि आराधना से भटक चुका है, विराधना में पहुंच चुका है, तो विराधना को छोड़कर आराधना में आए। ये पर्व इसलिए हमको इस उद्देश्य से आते हैं और हमको यही प्रेरणा देते हैं। पर्वों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं, बहुत विशेष विशेष बातें जानी हैं। आज है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और उसके बाद शौच। ठीक है, देखिए उत्तम सत्य या उत्तम शौच। हम सभी ने सुबह पूजन की है, सभी ने ध्यानत्रय जी की पूजन पढ़ी होगी। ठीक है, तो ध्यानत्रय जी ने सबसे पहले शौच लिया है या सत्य? ये याद है कि नहीं है, या पढ़ लिया ऐसे वैसे ही? शौच लिया है पहले। देखिए बहुत बढ़िया। थोड़ा अपन समझते हैं इस बात को। सबसे पहले समझते हैं शौच माने क्या। शौच 2 शब्द बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। शौच शौच, शौच शौच। ठीक है, हमको यहाँ पे कौन सा लेना है आज के दिन, शौच या शौच? शौच, ठीक है ना। शौच माने क्या? पवित्रता। अगर इसको अपन जैसा अपन ने सब में देखा था, ऋजोर भावः आर्जवम मृदुर भावः मार्दवम, तो शौच में क्या निकलेगा? शुचेर भावः शौचम। शुचिता का नाम, पवित्रता का नाम, उसका नाम शौच है। अभी पवित्रता क्या है, कौन सी पवित्रता, शरीर की पवित्रता या आत्मा की पवित्रता, अभी उस पर चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये भ्रम क्यों फैला, उत्तम शौच या उत्तम सत्य। आप लोग इसको थोड़ा सा समझना बहुत सरल है। देखिए सत्य तो यही है कि चारों कषायों के अभाव पूर्वक क्रमशः शौच ही आना चाहिए, क्योंकि उत्तम क्षमा क्रोध कषाय के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा प्रकट होती है, मान कषाय के अभाव पूर्वक मार्दव धर्म प्रकट होगा, माया कषाय के अभाव पूर्वक आर्जव धर्म प्रकट होगा। अब कौन सी कषाय आएगी नंबर में? लोभ आएगी ना, तो लोभ कषाय के अभाव पूर्वक शौच धर्म प्रकट होता है, तो क्रमशः शौच ही आना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 9वें अध्याय में खुद लिखा है, उत्तम क्षमा माधव आजव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उन्होंने भी शौच को पहले रखा है। तो ये सत्य, ये ऐसा भ्रम कहाँ से फैल गया कि सत्य बीच में आ गया? पुरानी जिनें रचना देखिएगा, उसमें ध्यानत्रय जी की पूजन में सत्य पहले है। देखना, सत्य पहले है। तो भाई ध्यानत्रय जी ने गलत लिख दिया। उनको इतना सा नहीं पता था कि सत्य पहले आएगा या शौच पहले आएगा। इतने बड़े कवि जिनकी पूजनें फेमस है, जिनकी पूजनें हमारे कंठ में बसी हुई हैं, उनकी इतनी प्यारी प्यारी पंक्तियां हमारे कंठ में बसी हुई हैं, उनको इतना नहीं पता था। अरे देखिए, जब कोई एक लेखक
एक कृति लिखता है ना, कोई भी एक लेखक, सपोज एग्जाम्पल आप समझिए उदाहरण के लिए, मैंने आज कोई पूजन लिखी, आज मैंने कोई पूजन लिखी, तो मैं पेज पर ही लिखूंगा पूजन, ठीक है। वो पेज क्या कहलाता है? पांडुलिपि। वो पेज क्या कहलाता है? पांडुलिपि। अब वो पूजन हमने लिखी, और पूजन लिखने के बाद में देखो, सुनना, समझना ध्यान से, बहुत सरल बात है और थोड़ा समझने लायक है। जब कोई लेखक कोई भी कृति लिखता है ना, पहले तो फोटोकॉपी का जमाना नहीं था, पहले हाथ से लिखी जाती थी ना, भाई किसी को कुछ अच्छा लग जाए वो हाथ से लिखता था, पहले फोटोकॉपी की मशीनें थोड़ा थी, तो लिखने में गलती होती थी, बहुत होती थी गलतियां। तो कभी हुआ होगा कि सत्य पहले लिख दिया होगा पूजन में, शौच बाद में लिख दिया होगा, तो उससे इतनी बड़ी उनकी भूल नहीं माने, क्योंकि उनने तो जब लिखा ही होगा ना तो शौच ही पहले लिखा होगा। अब ध्यानाचार्य जी ने जो मूल में अपने हाथों से लिखा था, वो आज अगर ग्रंथ भंडारों में खोजने जाए तो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पांडुलिपियां मिलती है अपन को, तो उनमें किसी में शौच पहले है, सत्य पहले। लेकिन वास्तव में सत्य तो यही है कि कषायों के अभाव पूर्वक जो क्रमशः नंबर में आ रही कषाय, तो लोभ कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है शौच धर्म। अब शौच को समझना है, पवित्रता को समझना है, उससे पहले लोभ को तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, परिचित से अपरिचित की ओर जाया जाता है। इसलिए लोभ को समझना पड़ेगा। लोभ माने क्या? बताइए, लोभ माने क्या? लोभ पाप का बाप बखानो, लिखा है ना पंक्ति में पूजन में। लोभ माने क्या? लोभ माने मतलब समझते आप, इंग्लिश में कहते हो ग्रीडीनेस, है ना, कि भाई हर चीज के प्रति आकांक्षा भाव रखना, हमको ये भी चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। देखिए, भोजन तो हम सभी करते हैं, त्रियंच पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, और मनुष्य पेट भरने के साथ साथ पेटी भरने के लिए भी भोजन करते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि हम जितना कार्य अभी हो रहा है परिग्रह से, उतना तो ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता बहुत है। भविष्य में नहीं हुआ तो ये एक प्रश्न यहीं आ जाता, तो क्या होगा? अगर अभी नहीं कमाएंगे, अभी जमीन नहीं खरीदेंगे, तो आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का क्या होगा? ऐसा यही प्रश्न खड़ा हो जाता है। बस भविष्य की, वर्तमान में नहीं जिया जाता, भविष्य की बहुत चिंता है, क्योंकि भूतकाल चला गया तो चला गया। बहुत ही ऐसे मनुष्य होते हैं जो भूतकाल के बारे में बहुत सोचते हैं, मतलब जैसे आप समझते हैं ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, वो डिप्रेशन वाले यही हैं जो भूतकाल के बारे में सोच के पागल हो जाते हैं। हमसे तो वो हो गया था, पेपर तो बिगड़ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अगर वो पेपर बिगड़ा तो अगला पेपर भी बिगाड़ेंगे। भूतकाल के बारे में सोच कर ये वर्तमान बिगाड़ता है, और भविष्य के बारे में भी सोच कर वर्तमान बिगाड़ता है, जिसमें इस जीव का आत्म कल्याण हो सकता है। जो हमारे पास संपत्ति अभी वर्तमान की, वो नहीं यूज करेगा, लेकिन भविष्य और भूतकाल की चिंता में वर्तमान खो देगा, और भविष्य और उसका खराब होने वाला है। तो लोभ माने क्या? एक बार एक बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया था काशी में। काशी जानते ना, काशी बहुत फेमस है पढ़ाई के हिसाब से, प्राचीन समय से फेमस रहा है। बहुत बड़ा पंडित बनकर आ गया यहाँ पर अपने घर पर। जब वो घर पर आया 10 साल बाद, तो उसके पिता बहुत खुश हुए, भाई हमारा बच्चा 10 साल रहकर आया है, मेहनत करके आया, विद्वान बन के आया, पंडित बन के आया है, उसका तो सम्मान होना चाहिए। पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सम्मान हुआ, सब घर पर आ गए, बहुत लोगों ने बातें की। अब गांव की आदत होती है ना, लोग आ जाते हैं, बेटा कैसा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, बस सब आ गए। एक बार एक अम्मा जी आ गई। अम्मा जी ने पूछा, मेरा एक प्रश्न है। कहा पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तो क्योंकि वो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप बहुत बड़े पंडित बन गए हैं ना, इसलिए मेरे को एक प्रश्न आप बताइए प्लीज। तो उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या पूछा? सबसे बड़ा पाप क्या है? उसको इतना नहीं आया कि सबसे बड़ा पाप क्या है। अब बेचारा सोचता गया क्या बोला जाए। वो जो बोला वो मतलब गलत बोला। अब उसका ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा, आप कल आइएगा। अब वो रात भर परेशान रहा कि मैं 10 साल तक पढ़ाई की, मेरे को इतने से प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, बताओ क्या किया जाए। एक काम करता हूँ, अम्मा जी कल आएंगे, उससे पहले भग लेता हूँ यहाँ से, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना फिर। तो वही रात भर में निकल गया। अब रास्ते में जा रहा था, पैदल जा रहा था, पहले तो हवाई जहाज थे नहीं, तो पैदल जा रहा था, बहुत दुखी हो रहा था, सोच रहा था कि सबसे बड़ा पाप क्या है दुनिया में, सबसे बड़ा पाप। रास्ते में थोड़ी उसको भूख लगी, भोजन सामग्री समाप्त हो गई होगी, और सूरज भी बहुत था, गर्मी बहुत थी, तो
थक कर एक झोपड़ी के पास आया, झोपड़ी के बाहर बैठ गया। झोपड़ी में से एक लड़की निकल कर आई, कन्या। उसे बोले यहाँ पर क्यों बैठे हो और आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? कि भाई ऐसा ऐसा, उसने पूरी भूतकाल अपना बता दिया। अच्छा एक काम करो, घर में आओ। घर में आइए आप। पहले के लोग बहुत सज्जन होते थे बहुत उपकार करते थे लोगों पर, तो सीधा घर में बुला लिया। अब उसने बोला कि कन्या ने, मैं तो एक वैश्या हूँ। क्या बोला उसने? मैं तो एक वैश्या हूँ। भाई वो घबरा गया, अरे भाई मैंने कितना गलत काम किया, आज तो मेरा धर्म अपवित्र हो गया। भाई क्या करे, मैं कहाँ पंडित ब्राह्मण हो, कहाँ ये वैश्या, कहाँ हमारी जाति अलग अलग, मैं कहाँ घुस गया। उसने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आप भोजन करके जाइएगा। आप भोजन करेंगे तो मैं आपको बाद में 500 रुपये भी दूंगी, ऐसा उसने कह दिया। उसमें 500 रुपये की कीमत जानो कितनी है आज के हिसाब से? 5 लाख या ज़्यादा हो गया, 5000। ठीक है, तो ठीक है 500 रुपये दे दीजिए। मतलब वो लालच हो गया ना उसको, अब तो भोजन करके जाऊंगा। लेकिन उसने कहा एक प्रश्न है, आप भोजन बनाओगे तो मैं करूंगा नहीं। तो कहा ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी, एक काम कीजिए, बाहर कुआं है, पानी छान कर लाओ, खुद भोजन बनाओ, करो। ठीक है, उसने ऐसा किया, भोजन किया। वो जाने वाला था, 500 रुपये उसको दे दिए। उसने कहा वैश्या ने, 1 मिनट, मेरा एक प्रश्न है, एक प्रश्न। आप बहुत बड़े पंडित है ना, आपने कहा, तो एक काम कीजिए, मैं वैश्या हूँ और मैं जगत में जो निंदे कार्य करती हूँ, तो आप मेरे को शुद्ध कर दीजिए। उसने पूछा शुद्ध कैसे किया जाए? तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, आपको बस एक ग्रास मेरे को आपको अपने हाथ से मुझे खिलाना पड़ेगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगी। इतना उससे कह दिया, समझ गए आप? ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता भाई, मैं ये कैसी बात कर रही है, आपकी जाति कहाँ, मेरी जाति कहाँ, हम छू भी नहीं सकते आपको, तो ऐसा कह दिया उसने। उसने कहा चिंता नहीं कीजिए, मैं इसके बदले में आपको और 500 रुपये दूंगी। और लालच जग गया। ठीक है भैया, उसने कहा 500 रुपये मिलेंगे, चलो कर लेते हैं। उसने एक गिलास निकाला थाली में से, सब्जी दाल लगाई, और जैसी वो उसको खिलाने वाला था, उस कन्या ने मुंह नीचे किया और एक थप्पड़ उसको लगाया कि तू इतने से प्रश्न के लिए काशी जा रहा था, तेरे प्रश्न का उत्तर मैंने यही दे दिया कि लोभ पाप का बाप है। ये लोभ ऐसा है कि इसमें जितनी बार अगर फंसते गए तो फंसते ही जाएंगे, बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से। आजकल लोभ का अर्थ गलत निकाल लिया है। कोई दोस्तों का जमाना है ना, आजकल दोस्तों का जमाना बहुत अधिक चलता है, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है ना। तो आजकल कोई दोस्त अपने दोस्त किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए जाए और अपना पूरा पैसा खर्च करे, भाई तेरे को फिल्म मैं दिखाऊंगा, खाना मैं खिलाऊंगा। कितना निर्लोभी है, यही कहा जाएगा ना उसको, कितना निर्लोभी है। और कोई दोस्त साथ में जाए, जेब में से चवन्नी भी ना निकाले, सामने वाले का पैसा खर्च करवाए, कितना लोभी है, कितना लोभी है। ऐसे ही कहा जाता है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जिसके पास पैसा हो कि वो लोभी हो कि नहीं हो, और जिसके पास पैसा नहीं हो वो लोभी हो भी सकता है, जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं। तो ऐसे बहुत सारे। अब देखिए लोभी जीव की प्रकृति, मतलब उसका आचरण कैसा होता है। मैं यहाँ से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ का नाम सुना ही है आप सभी ने। मोक्षमा प्रकाशक में टोडरमल जी ने बताया कि लोभी जीव की प्रकृति कैसी होती है, उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत हिंदी भाषा, सरल भाषा, आपको समझ में आएगा। देखिए, जब इसके, सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना। जब इसके मतलब जीव के, जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। मतलब जो चीज की प्राप्ति उसको करनी है उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो वस्तु हमको चाहिए ही चाहिए। मतलब ये विचार नहीं करेगा कि उस वस्तु के बिना हमारा जीवन हो सकता है, मतलब रह सकता है कि नहीं रह सकता, इतना विचार नहीं करेगा। मरण की कीमत आ जाए तब भी मरण को चुका, मरण अपना कर देगा, लेकिन वस्तु के बारे में विचार नहीं करेगा। अगला देखो, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है, तथा लोभ होने पर
पूज्य व इष्ट भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। कितनी सरल भाषा में समझा दिया आज के, मतलब आज देखिए पूरी यही स्थिति हो रही है हर जगह। भाई पढ़ाई का जमाना है, हम मानते हैं, अब बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए